ये इसरवाल के क्षेत्र इसरवाल के फलवानी मंडान खावा बारवा से आसान रोडा सलेम पर जब मारा फंस गए तो हाथ पकड़ के छोड़ डांगे मारने का कोई इलाज कौन था को नहीं मर जाएगा तो अगर मेरा के पट्टा का। पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा हद तक गिर रही है, हरियाणा सरकार इतनी ज़्यादा हद तक गिरी, हरियाणा की भारत सरकार गिर रही है। जो कानून लागू हो रहना अपने भारत में लागू हो जाना तो भाई साहब रात न छोरी 12 बजे कुकर हंडो कुकर जाओ। क्या पता कल ने उनकी बेटी का नंबर आ जाए, ये दरिंदे तो कहीं छुपे बैठे हो सकते हैं। गिट्टी काट दो। हाँ। इतना गुस्सा आ रहा है गुंडा था जाना तो हम गिट्टी काटना उनकी। लगभग 15 से 20 गांव के सरपंच जो महिलाएं सरपंच है वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्यों मारेगा जी तो डरे हो से बेटा खूब हो से। आज एक मनीषा का नंबर आया तड़का और किसी मनीषा को आ जा। फिलहाल जो है इस सरवाल का जो इस साइड में दिखाई बस आगे जाई दिखाता हूँ। सीआईए ऑफिस के अंदर हम सीआईए ऑफिस के सामने मौजूद हैं और दिखा दे सीआईए ऑफिस है और इसके सामने आड़े जो है धरना दिया जाना रहा है। ये लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। लोग हम आप एक एक आदमी की आंख में जो है उस बहन मनीषा खातर जो है वो दुख दर्द प्रकट होना रहा है। पीछे जो है थोड़ी जगह दियो भाई, पीछे जो आपने दिखा दे, पीछे जो है मेरी मातृशक्ति आपने दिखाई देगी, ये बहनें दिखाई देंगी जो इंसान मांग रही है उस बेटी उस बहन मनीषा खातर। मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 न्याय दो न्याय दो। अभी कोई खबर है उसके न्याय दो न्याय दो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। फिलहाल अभी बात करा तो सीआईए ऑफिस का काफी मौजूद है इस सरवाल के अंदर और दूसरा चैनल जुड़ चुका है और आप देख ला रहे हो मातृशक्ति छोटी और बड़ी सबका जो है एक एक आंख में खुद ने मनीषा मान की और जो है ये आज रोड के ऊपर बैठी भाई। और किसान आम आदमी जब भी जो है रोड के ऊपर जिस टाइम पर आया है तो वो बड़ी चिंगारी बनी है, बड़ी क्रांति का रूप लिया है। मैं जो आपने देखा वो एक शुरुआत थी, एक ट्रायल इस सरवाल गांव में था कि दुकानें बाजार बंद करना और एक मार्च निकालना। शाम होते होते वह जो चिंगारी आग का रूप लेगी और फिलहाल आप देखने वाले वर्षांति पर दिखाई भाई दोनों साथी कितनी बड़ी जत्था कितनी बड़ी भीड़ अलग अलग गांव की जो है अलग अलग गांव के जो है आड़े लोग मौजूद हैं। तो जो है जो जोश जनता का दिखावा है, एक एक आदमी का जो है महिला छोटा बड़ा का सबका मन में मनीषा का प्रति दुख है और गुस्सा है भाई। मातृशक्ति से बात कराएं ये कुछ कहना चाहूँगी। राम राम ताई जी। राम राम बेटा। हाँ जी, ये कहना चाहोगे आप जो है मोमबत्ती लेके रोड के ऊपर निकले हो, छोड़ दो तो मैं पकड़ रखूँ। मोमबत्ती लेके रोड पर लकड़िया और के साथ मनीषा नाम से ना इसके खतरे सारा भाई देश जुड़ रहा सा जी भाई कोई तो न्याय दो भाई न्याय दोगा तो तड़का कल ना फिर और भी बाण बेटी चौकड़ दांडू से स्कूल भी कॉलेज में भी जा से बाहर भीतर भी जा से तो उन्होंने भी सब न्याय दो। तो ताई जी डर होने लगा कि आपकी बेटी पोती तो स्कूल कॉलेज में डरो से न्यू मारेगा जी तो डरे हो से बेटा खूब हो से। आज एक मनीषा का नंबर आया तड़का और किसी मनीषा तड़का और किसी मनीषा को आ जा। हाँ भाई सबकी बाण बेटी एक सी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो न्याय की मांग करने लग रहे हो आप। हाँ गुड़िया कौन सी क्लास में बेटा? 10th में कौन सी स्कूल में? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल कहाँ? इसरवाल। अच्छा, तो जब आपने बुझ लो जब आपने पता चला कि ऐसे ऐसे मनीषा नाम की लड़की के साथ में ऐसी घटना हुई है, क्या पहली भावना क्या पहला विचार? मन में डर पैदा हुआ अंकल। तो यूँ आया कि स्कूल कॉलेज खतरनाक हो गए हैं। हाँ आगे ना जब और सीआईए ऑफिस का जो है ये मोमबत्ती रख दो तो यार रख दो मतलब रोड के ऊपर
क्या नाम है? अंजलि सर, कौन सा गांव है? ईश्वरवाल सिंह सर। अच्छा, स्कूल कॉलेज या क्या करें? सर मैं मास्टर्स और बीएड हो चुकी, मेरी क्वालिफिकेशन हो चुकी, और अभी सर हम मनीषा के न्याय के लिए उतरे हैं, ठीक है। तो सरकार और पुलिस प्रशासन कोई भी इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा का, मतलब 3 या 4 दिन की बात हो गई, इतने में तो पकड़े जाने चाहिए थे वो बंदे, ठीक है। तो उसी के लिए हम रोड पर निकले हैं ताकि मनीषा को न्याय मिल सके। तो जब आप कॉलेज में थे और अब यह भी जो है मनीषा स्कूल में पढ़ाया करती, तो मतलब कैसी भावना रही कि क्या खतरा हो गया है स्कूल कॉलेज क्लासेस में जाना? सर ऐसे अगर केस मिलेंगे तो खतरा ही है सभी को, और के घर वाले भी ये सोचेंगे कि आज मनीषा के साथ हुआ, कल और किसी की लड़की के साथ होगा, तो डर तो होता ही है सर। जान तो सबको प्यारी होती है, और वो भी ऐसी मौत। तो सर उसके न्याय के लिए सब निकले हैं। हाँ जी, हम महिला शक्ति मनीषा के लिए आज रोड पे बैठी हैं, और जिस तरह मनीषा का कत्ल किया गया है उन गुंडों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। हम भी किसी की बहन बेटी हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हम मनीषा के न्याय के लिए आज रोड पे नारी शक्ति बैठी हैं, और हम भी किसी की बहन हैं, कल हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम न्याय चाहते हैं। या आज एक मनीषा के साथ आया तो दूसरी किसी मनीषा हम भी किसी मनीषा के साथ हो सकता है, हमारी बहनों के साथ हो सकता है, हम बड़ियों के साथ भी हो सकता है। हम खेत में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, घरों में भी रहते हैं। ऐसे कोई डर नहीं है, वो तो घर में भी आ सकते हैं। तो जैसे मनीषा के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, हम न्याय चाहते हैं। हाँ हैं? सालाड़ा गांव के सरपंच हैं आप? हाँ जी। अच्छा। तो कौन कौन से गांव के सरपंच और गांव जो है अलग अलग ग्राम पंचायत इस समर्थन में आए? भाई इसमें लगभग 15 से 20 गांव के सरपंच, जो महिलाएं सरपंच हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। उसमें पंच भी हैं, लंबरदार भी हैं, और मौजूदा सरपंच। हम बात करें बुजुर्ग से लेके और छोटे बच्चियों तक भी आए हुए हैं। आपने देखा होगा एक कई तो वीडियो बना रखी है बच्चों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने, कि पापा उस मनीषा के हत्यारों का क्या हुआ। तो ये जवाब बच्चियां मांग रही है अपने देश के प्रशासन से, पुलिस से, और इस षड्यंत्रकारी पुलिस प्रशासन से। हम इसको न्याय दिला करके ये दम लेंगे, उससे पहले चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, हम उससे पहले उस पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इतना ज़्यादा जोश जो है अपने युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, और बुजुर्गों के अंदर, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर, जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी इस जो कैंडल मार्च जो प्रदर्शन किया, इसके अंदर छोटे छोटे बच्चों ने भाग ले रखा है। तो आप समझ जाएं, पुलिस प्रशासन से और सरकार से हमारी अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को जेल के अंदर बंद करें, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और समाज के अंदर कहीं भी अपनी खुला घूम सकती हैं अपने स्वतंत्र होके। आज हम जो पीछे 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इसका कोई महत्व नहीं है। जब ऐसे जघन्य अपराध हमारे बीच में हो रहे हैं हमारे समाज के अंदर, तो हमारे जीने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं। हमारा देश कहाँ जा रहा है, इसको ऊपर सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है, हमें रोड के ऊपर आना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं 11 तारीख की बात है, जो वो मनीषा बहन थी, वो कितने निर्मम हत्या उसके ऊपर अत्याचार किया है। उसकी आज ही हमने फोटो देखी, इससे पहले मैंने फोटो नहीं देखी थी। तो उस फोटो के अंदर आप देख भी नहीं पाएंगे इतनी क्रूरता, और इतनी निर्दयी होकर उन हत्यारों ने उसके ऊपर अत्याचार किया है। हम तो इतनी सजा, पता नहीं क्या सजा देने के लिए हम मजबूर होना पड़ेगा। क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? फांसी दी जाए जी उनको, तो ऐसे गुंडों को तो। चौराहे पे आता ही हाँ बेटा, फांसी मिलनी चाहिए। इसी लड़की ने दुखी करके मारी से ना, हम तो नहीं जाना, फांसी तोड़नी चाहिए। दिन का नहीं है, फांसी टूटना चाहिए, फांसी तोड़ना चाहिए। बिल्कुल फांसी टूटना चाहिए। हाँ, हमारी तो थोड़ी स्कूल कॉलेज में मेरे देवर की 5 साल की लड़की से वह भी डर रही है कि मनीषा के साथ क्या हुआ बोले। मेरे थे आ जाए तो मैं उनकी गिट्टी काटूं। गट्टी काट दो। हाँ। इतना गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रही हूँ, गुंडा थे आ जाए ना तो हम गिट्टी काटना उनकी। फिलहाल आप देख रहे हो CI ऑफिस के सामने जो है आप देख रहे हो कैंडल रखी जान रही है, मोमबत्ती रखी जान रही है। और अजी भाई साहब के कारण हमारा CI ऑफिस के सामने आप जो है ये मोमबत्ती रखना रहे हो? ये बहनें मनीषा के इंसाफ के लिए हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हमारे गांव खावा से भी 3-4 ट्रैक्टर से और 100 से 150 युवा इसमें जोश भर से आए हैं। अब इनको इंसाफ मिले, हमारी बहन समझ के, हमारी बेटी समझ के। तो ऐसी क्रूरता के लिए हम सब उनके साथ हैं, तन धन और मन से।
तो सभी साथी इसमें अपने अपने गांव से और अपने अपने शहर में ये प्रदर्शन करे और जल्द से जल्द सरकार इसमें उनको इंसाफ दिलाए और उनको सजा दे। हाँ जी, क्या कारण है क्यों या जो है कैंडल रखी जाने रही है? देखो कैंडल रखने का कारण ये है, जिन दरिंदों ने उस बेटी के साथ दरिंदगी की है वो तो कसूरवार है ही, उतनी ही कसूरवार ये पुलिस है। हम उसको उतना ही कसूरवार मानते हैं, क्योंकि ये समय रहते अगर एक्शन ले लेते तो शायद आज वो बेटी हमारे बीच होती, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उस मजबूर बाप का बेचारे का मजाक उड़ाया इन्होंने, उसको निकाल दिया पुलिस स्टेशन से। इसलिए हम पुलिस को भी उतना ही कसूरवार मानते हैं जितने वो दरिंदे वो निर्मम हत्यारे हैं ना। प्रशासन को जगाना चाहते हो? प्रशासन से ये मांग है कि उठो, वरना वो पछताओगे, क्योंकि ये भीड़ रुकने वाली नहीं है, रोज बढ़ती जा रही है। कौन से काम थे भाई साहब? कौन से 15-16 काम? ये इसरवाड़ के क्षेत्र, इसरवाड़ के तलवानी मंडान खावा बारवा से आसान रोडा सलेम पर कम से कम 15-20 गांव से इकट्ठे हो रहे हैं और आज सारा दिन पूरा बिल्कुल संपूर्ण 100% बाजार बंद रहा है हमारा गांव इसरवाड़ का। और आसपास के रोडा खावा बारवा सारे भाइयों ने सब सहयोग मिला है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। सारे गर्मी धूप देखी न, प्यास देखी न, भूख देखी न, सारा दिन धरने पर है दुकानदार भाई सब। आम आदमी के मन में इसकी बात के लिए टीस है, क्योंकि बहन बेटी सबके हैं, किसी की बेटी है किसी की बहन है, तो आज वो खुद को अनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके मन में ये दुविधा है कि उसको अकेले भेजें या ना भेजें। क्या पता कल ने उनकी बेटी का नंबर आ जाए, ये दरिंदे तो कहीं छुपे बैठे हो सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन से चेतावनी है, पुलिस प्रशासन को वो जागे और आगे भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ ये अन्याय ना हो, उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। के सजा मिलनी चाहिए भाई साहब ऐसे? भाई साहब जो मनीषा अपनी बहन के गिल्ली है ना, उसका उन दरिंदों का गिल्ली होना चाहिए, यानी कि चौक पर खड़ा करके करना चाहिए। क्यों नहीं कि आगे आने वाले ये कुत्ते भेड़िए होते हैं ना, उनके जो कि रूख का पुटा कि अपनी किसी का हाथ लगावा तो अपना गिल्ली भी न्यू बनाए। किसी की मैं हो चाहिए, मेरी भी कोशिश नहीं बढ़ा भाई कि मैं किसी के रात लड़की का हाथ लगा दूं, नहीं इस भाई के बढ़ा, किसी की नहीं बढ़ेगा ऐसा काम। जो विदेशों में जो कानून लागू हो रहे ना, अपने भारत में लागू हो जाना तो भाई साहब रात न चाहिए छोरी 12 बजे कुकर हंडो कुकर जाओ। ठीक भाई साहब, आज 5 दिन हो गए मनीषा को लापता हुए हत्याकांड के बाद में। हम उम्मीद करते हैं सरकार और प्रशासन से कि उनको जल्दी से जल्द पकड़ के न्याय दिया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरा भी अगर कोई ये सोचे कि मैं कुछ करूं तो एक मिसाल कायम हो। हम यही चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं। सजा क्या मिलनी चाहिए भाई? सजा होना चाहिए अगला की सजा के सजा मिलनी चाहिए? मौत की, फांसी तोड़ो चुराए पहले चौक में फांसी करो उसको सीधा। अच्छा, हाँ, आगे से मेरे रूह कांपे, अगर कोई आगे से ना कोई ऐसा काम करे तो रूह कांपे उसकी, मतलब आगे से कोई काम हो ही नहीं, ऐसी ऐसी सजा देनी चाहिए उसको। हाँ, तब जाके नहीं ये देश सुधरेगा और देश में कानून व्यवस्था थोड़ी चेंज करने की आवश्यकता भी देशों में है ना। जितने अच्छे कानून है, यहाँ सख्त कानून नहीं है, समझते हैं कि 2 महीने में छूट जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, बस यही सोचते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन बात तो पूरी है, आज के टाइम में पुलिस प्रशासन और सरकार किस चीज़ पर ध्यान दे है, पीछे खाने पर दे है। कोई 2 नंबर का काम करे या कोई अड़बाद होगी कोई और होगी, उन्होंने 2 मिनट में ठावे हैं, रुपये ले हैं और छोड़ दे हैं, मेन चीज़ है या। लेकिन इन चीज़ों पर कोई भी ध्यान कौन दे, क्यों? उन्होंने वह बात है इन चीज़ों में आना जाना उनका सह को नहीं, ये बस बात टालने खड़े रहे भाई। पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा हद तक गिर रही है, हरियाणा सरकार इतनी ज़्यादा हद तक गिरी, हरियाणा क्यों भारत सरकार गिर रही है, हरियाणा में तो पहला है और देश में तो इतने हो लिए जिसकी कोई हद को नहीं। निर्भया जैसा कांड मैंने पहले देखा था दिल्ली में। हाँ, और उससे भी गिने अपराध हुए, उससे भी ऊपर का है, कुछ ना कुछ ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है जी उससे। ये तो एक गरीब की लड़की है, अगर ये कोई राजनेता के साथ हो जाता है, अब से 12 घंटे से पहले उनको पकड़ के 2 घंटे में उठा लेते, ठीक है, 2 घंटे में उठा लेते यार। लेकिन ये गरीब किसान की बेटी है, तभी 5 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये सारी सिक्योरिटी राजनेताओं के पास है, कोई भी आम गरीब किसान के बच्चे के पास, किसी के पास भी कोई सुविधा नहीं है कि वह आम जनता पब्लिक आराम से रोड पे चल सके। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है जनता के साथ। 100 बात के बाद न्याय चाहिए हम तो, हमने सीधी बात यह है, हमें पल पल की खबर चाहिए है। वो षड्यंत्रों के जो पुलिस प्रशासन जो ये अंधा हो रहा है, ये बाण बेटी सब का है। तो फिलहाल जो है इसरवाड़ के अंदर हम मौजूद हैं और जस्टिस फॉर मनीषा मांग है। ये साथी अपने साथ में हैं, दिखाइए भाई, ये साथी अपने साथ में हैं, अलग अलग जगह अलग अलग लोग कई गाँव के इकट्ठे हो रहे हैं। और यो भाई है हमारा कृष्ण, मेरे गाँव पे है, इसकी सुनाने। अब कृष्ण, कितना जोश, कितना दुख, कितना गुस्सा मन में? दुख तो इतना और गुस्सा इतना है भाई, कोई हद को नहीं। जब मारा फंस गए तो हाथ पा काट के छोड़ देंगे, मारने का कोई इलाज कौन था को नहीं, मर जाएगा तो अगर मेरा के पट्टा का
हमें तो यही चाहवा हाँ बढ़िया तड़प तड़प की आराम तक दिन काटा सुतरी डाले जिद उन्ने नु बेरा पट्टा भाई तारा गिल्ली के करे थार आगे क्या होगा तारा गिल्ली उससे मतलब एक झटका में अगर मौत आ गई तो बेरा नहीं पड़ेगा। तो बेरा नहीं पट्टेगा भाई यार ना किसी नु बेरा पट्टा भाई क्या होया था क्या करा था इनने वो आराम आराम से बात चलती रहेगी उसी हिसाब से बेरा पट्टेगा कि भाई इनने गलत काम क्या करा था उसका इलाज क्या होया है। तो अगत अब एक चीज बताओ, जिसका बेटी है जिसका बहन है उसका मन में कितना भय आज का दिन बढ़ रहा है। भाई तो सही भाई कि मैं तो ये प्रशासन से है। अरे एक बात में छोरी करता चली गई तो नुए का सीधे नो ले भाई तड़का फिट उठा जाएंगे भाई वो नू थोड़ी है कि भाई बै करने गए होंगे वे कोई अपने भी कर सके हैं। वो रेप वाला जो मामला कल होया है जो आगे फिर होगा जो प्रशासन में बैठे रहे तो यह सबसे बड़ी जो मूर्खता है या प्रशासन की करना लाई रहे हैं, प्रशासन सहायता करना लाई रहा है भाई तामी बात जोर तामी करो ये तो ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। ज़्यादा अपने सारे भाईचारा नहीं खड़ा होगा तो आगे फिर ये काम होने तड़के बाढ़ ये सबका है भाई बेबे सबका है। क्या कहना चाहो भाई साहब दुख तो है यो प्रशासन की में करे को नहीं कितने दिन हो गए सारे रोडों पे लिखट रहे हैं भाई तुम देखो हो कि मामी भी यो काम करांगे भाई रोडों पे आके लिखटना पड़ा तो जल्दी से जल्दी सुनवाई करो भाई यह बात से। तो जो है फिलहाल इसरवाड़ के अंदर हम मौजूद थे और लोगों ने अपनी बात रखी है, अपनी मांग रखी है। सीआई ऑफिस के सामने जो है कैंडल रखी गई है ताकि प्रशासन जाग सके। सरकार से मांग है कि दोषियों ने सजा मिले। साथ के साथ अपनी राय दर्ज वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। सारे दर्शकों सचिता भाण भाई अपने कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार राम राम।